हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल डे नाइट स्टडी डीएनएस में। तो आज हम मैथ का आपको कराने वाले हैं सेक्शन। तो मैथ में अभी तक हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है और ये चौथा पार्ट। देखिए यहाँ पे गलती से हमने 2 लिख दिया है, ये नंबर 4 है आपका, ठीक है ना। ये चौथा पार्ट है मैथ का। इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो ये चौथा लेक्चर है। ये भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का है। ये क्वेश्चंस आपको एमजी केवीपी में HCPG था यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो बीएससी मैथ और एग्रीकल्चर के एस्पिरेंट देंगे, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस से। अगर इससे पहले के हमारे तीनों आप लेक्चर नहीं देखे हैं, तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज इस चौथे सीरीज का शुभारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान देना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन? यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि n A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू n, तो n ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A बराबर होगा। कह रहा है इफ़ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू n, देन n A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू। कहने का मतलब ये है, अरिक्त समुच्चय का मतलब समझते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ? नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब कि उसमें एलिमेंट कुछ ना कुछ हैं, वो एकदम खाली नहीं है। तो A और B जो है नॉन एम्प्टी सेट है, और कह रहा है A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट हैं हमारे वो n हैं। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में जो एलिमेंट हैं वो कितने हो जाएंगे, कितने होंगे? तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, अगर इसको आप लोग सोचेंगे अपने तर्क शक्ति से तो भी आप लगाएंगे। इसका आंसर जो करेक्ट आएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, फंक्शन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, यदि f सच दैट R टू R, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, इस प्रकार परिभाषित हो कि fx बराबर 2x प्लस मॉड ऑफ x, तो f ऑफ 3x माइनस f ऑफ माइनस x माइनस 4x इज इक्वल टू। इफ f सच दैट R टेंस टू R इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस मॉड ऑफ x, देन f ऑफ 3x माइनस f ऑफ माइनस x माइनस 4x की चौका निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन डिफाइन है, बस वैल्यूज x की वहाँ पे रखना है। f ऑफ 3x को कैसे लिखेंगे? तो f ऑफ 3x को क्या लिखेंगे? रिप्लेस कर देंगे x को 3x से। तो इसको सलूशन करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। सलूशन करने पे आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ fx। इस फंक्शन का जो है डबल टाइम हो जाएगा ये निकालने पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हम कराएंगे सब अपने आप में अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, z को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ओमेगा बराबर z माइनस 1 अपान z प्लस 1, ओमेगा माने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहाँ पे z इज नॉट इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि अगर -1 हो जाएगा तो ओमेगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो ओमेगा का वास्तविक भाग होगा। कह रहा है इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा इज इक्वल टू z माइनस 1 अपान में z प्लस 1, वेयर z इज नॉट इक्वल टू -1, द रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज। हमको रियल पार्ट ऑफ ओमेगा निकालना है। बहुत लंबा तीर मारने का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग सॉल्व किए होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। तो इसका रियल पार्ट जब आप निकालोगे तो आपका 0 आएगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लगा देनी है। आप मॉड का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, मॉड की प्रॉपर्टी लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। मॉड की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप लोग, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज करना, मॉड की प्रॉपर्टी लगाना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा। तो 0 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ
एक हमारा डिटर्मिनेंट दिया है 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर 4, 5 क्यूब 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6 इज। कह रहा है सारणिक 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की पावर 4, फिर 5 क्यूब 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, फिर 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6 का मान है। तो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे आप, तो इसमें देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, दो रो या दो कॉलम जब सेम हो जाता है तो वो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसमें जब कॉमन निकालेंगे तो देखते हैं दो रो या दो कॉलम कोई आपका सेम हो जाएगा, और सेम होने पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो चौथे का आंसर 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू b0 0 0 b0 0 0 b देन द वैल्यू ऑफ डेट एडजॉइंट x इज। कह रहा है यदि x बराबर b0 0 0 b0 0 0 b, तो डिटर्मिनेंट निकालना है हमको अपना एडजॉइंट x का मान होगा। कहने की बात यह है, पहले तो एडजॉइंट आप जानते होंगे तब ना निकालेंगे, एडजॉइंट पढ़े होंगे। एडजॉइंट क्या होती है, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाओ, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, हो जाएगा एडजॉइंट। और जो एडजॉइंट आपका निकल के आए उसी एडजॉइंट का ले लो डिटर्मिनेंट। तो आप कोफैक्टर वगैरह निकाले होंगे, कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालिए पहले, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो, तो जो आएगा ट्रांसपोज करने पे वही एडजॉइंट ऑफ x हो जाएगा, और उसी एडजॉइंट x का डेट निकालना है डिटर्मिनेंट। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आराम से लगा लिए होंगे आप। इसका आंसर आ जाएगा b की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 कह रहा है क्या, बहुत ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलस पोर्शन से कंटिन्यूटी की क्वेश्चन है। अचर k का मान जिसके लिए फलन f(x) बराबर sin 2x अपान में 5x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 तो हमारा फंक्शन k दे रहा है, x बराबर 0 पर सतत है, तो k का मान निकालना है। तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin 2x अपान में 5x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो एक चीज़ जान जाओ, जब फंक्शन बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या होती है, पहला तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन एग्जिस्ट करने के बाद आपके लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। तो देखो जब आप करोगे तो यहाँ पे x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस बोल दिया, हमको k की वैल्यू पूछ रहा है, तो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पॉइंट पे बराबर होंगे। तो जब आप ये इतना करेंगे तो k x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x 0 के बराबर नहीं है, कहने का मतलब या तो x 0 से कुछ ज़्यादा है या x 0 से कुछ कम है। तो 0 से जब कम कहोगे तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और 0 से जब ज़्यादा कहोगे तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और एग्जैक्ट 0 पे जब कहोगे तो आपका x बराबर 0 जो k दे रहा है। तो इस पर जब आप लगाए होंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है और निकालने पे आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल sin x माइनस एक्स कॉस एक्स dx अपान में x प्लस साइन एक्स dx इज sin x माइनस एक्स कॉस एक्स अपान में x प्लस साइन एक्स dx का मान होगा। तो सीधी बात, कुछ नहीं लेंदी फेंदी कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करके लगा देना है आपको। आराम से लगा लिए होंगे, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा हमको नहीं लग रही है कि आपको होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं, आराम से लगा लीजिएगा। और समाकलन तो इस तरीके का आप लोग किए होंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप सब्स्टिट्यूशन करके, तो 7वें का जो आंसर आ जाएगा वो आपका दूसरा आ जाएगा, log x अपान में x प्लस साइन एक्स। इस तरीके के सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़े होंगे, लगाए होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग ये जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स प्लस 1/2 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 इफ अल्फा इज। कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पान में एक्स प्लस हाफ यक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो आपका ऊपर वाला डिफिनीशन, और यक्स जब लेस देन 1 और उसके बराबर है तो नीचे वाली डिफिनीशन है। और कह रहा है कि यक्स बराबर 1 पर हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो अल्फा की वैल्यू निकालना। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है आप जानते हो, जैसे कंटिन्यूटी के लिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पढ़ा है, तो इसे डिफरेंशिएबल होने के लिए भी होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे x बराबर 1 पे पूछ कर रहा है, तो x बराबर 1 से कुछ कम की बात करोगे तो उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलोगे, और x बराबर 1 से ज़्यादा की बात करोगे तो उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलोगे, और x बराबर एग्जैक्ट 1 पे बात करोगे तो उस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो जब लगाओगे आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और लगा के हमको जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे निकाल दिए होंगे, ये 12th में पढ़े होंगे आप लोग। तो अल्फा की वैल्यू जो है हाफ आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये तो और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन dy/dx इज। यदि y बराबर log x प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो dy/dx निकालना है। तो आप जानते हैं log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो log ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो 1 में आ जाएगा, फिर अंदर वाले का करोगे तो इजीली आप सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर लोगे, और आंसर जो आएगा वो आपका 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी एंड a टू द पावर 1/x इज इक्वल टू b टू द पावर 1/y इज इक्वल टू c टू द पावर 1/z देन। यदि ए बी सी हमारे गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z, तो हमको कह रहा है कि जो हमारा एक्स वाई जेड है वो जीपी में होगा, एक्स वाई जेड एपी में होगा, एक्स वाई जेड एचपी में होगा, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये एपी में होंगे। तो जब देखो इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आप मान लो कि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z बराबर एक अनदर कांस्टेंट k मान लो, और आप जब मान लोगे तो वहाँ से आप सोल्यूशन आराम से निकाल लोगे। ए की वैल्यू आप आराम से एक क्या हो जाएगा k टू द पावर x। इस प्रकार से जब आप निकाल लोगे तो जब एक अंदर कांस्टेंट k मान लोगे तो उसकी पावर में ये हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करो एच पी जी पी ए पी और एच पी का कॉन्सेप्ट लगा कि कौन सा सही आ रहा है। उसके बाद सॉल्व करने पे आप देखेंगे जो आएगा वो आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड आर इन ए पी। सीरीज का क्वेश्चन है प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है द वैल्यू ऑफ सच दैट 17th and 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 + a टू द पावर 50 आर इक्वल b। कह रहा है a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रसार 2 + a की पावर 50 के 17वें व 18वें पद समान होंगे। तो हमको a का मान निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे बाइनॉमियल थ्योरम का, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। आंसर इसका जो आप सीधे निकालेंगे तो आपको करना क्या है, T17 और T18 टर्म बराबर करिए, उसको इक्वेट कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा a का, वो हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अब। 12 नंबर कह रहा है इफ़ NC9 इज इक्वल टू NC8 देन N इज। करा यदि NC9 बराबर NC8 तो N है। तो देखो आप इसमें डायरेक्ट NCR का फार्मूला पढ़ेंगे, n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और दोनों को लगा के इक्वेट करिए तो n की वैल्यू तो एज इट इज़ है, लेकिन r की वैल्यू यहाँ पे एक में 9 है एक में 8 है, तो लगा दीजिए n फैक्टोरियल अपान में n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल माने 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड विच टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5 5। कह रहा 5 सेंटीमीटर
वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जो वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0 को बिंदु 5,5 पर बाह्यतः स्पर्श करता है तो होगा। इस तरीके का क्वेश्चन लगाए हैं। आपके पास क्वेश्चन से आप अपना सेंटर फाइंड कर लीजिए, रेडियस फाइंड कर लीजिए, रेडियस तो दिया है, सेंटर निकाल लीजिए और आराम से आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। डायरेक्ट उसमें रख दीजिएगा जो फार्मूला होता है उसका, तो रखने पे आप जो सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो तीसरा आ जाएगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम पिछले 3 सीरीज में करा चुके हैं, इससे भी हार्ड लेवल के थे वो, तो ये तो आसान है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये कोनिक्स का क्वेश्चन था। नीचे वाला भी 14वां क्वेश्चन भी कोनिक्स का ही है। कह रहा है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। कह रहा है परवलय 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36y प्लस 19 बराबर 0 का नाभिलंब होगा। लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला पढ़े हैं, डायरेक्ट रख देना पैराबोला के लिए। तो निकालोगे जब आप पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम इस इक्वेशन के हिसाब से, तो जो आएगा आपका आंसर वो आपका 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 इज। तो आप पढ़े होंगे प्लेन के लिए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, पढ़े होंगे फार्मूला। कह रहा है समतलों 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 व x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7 के बीच का कोण है। तो फार्मूला पढ़े हैं आप, डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आंसर जब निकालोगे तो काश में रहता है, सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 15 का 3 पाई बाई 3। आपका 15 का जो आंसर आ जाएगा वो पाई बाई 3 आ जाएगा। पढ़े होगे। अरे कुछ नहीं, ये प्लेन का है जी, लगा लिए होगे आप। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। इसका हमने बता भी दिया कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे करना है आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और इस तरीके के और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का PDF फॉर्म में आपको चाहिए तो आप बता दिए कि डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको मिल